क्या नाम है आपका? राजू दानवीर जी। यही नाम है आपका? ये दानवीर टाइटल कहाँ से आ गया? दानवीर। कितने लोगों का मदद किया होगा आप तक अपने? लाखों की संख्या में? इतना तो काउंटिंग नहीं किए, लेकिन हजारों की संख्या में होगी। जो सुबह उठते हैं उसी समय फोन आता है कि पीएमसी में भर्ती है, दवाई का पैसा चाहिए। तो लगता है रोज 1.5-2 लाख रुपये बांट देता हूँ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये पप्पू यादव से मुलाकात कहाँ हो गई आपकी? हमारी मुलाकात तो पटना के बाद हुई थी। इतना भारी शरीर लेकर पानी में जाते हुए आते हुए नाव पर कहाँ डूब जाएंगे, कहाँ नाला में गिर जाएंगे, लगातार निस्वार्थ 1 महीने लगे हुए लगातार। आप कहाँ चले गए? आप कहाँ समाज सेवी कहाँ चले गए पप्पू यादव के पास? आप एक आरोप भी है आप पर कि आपको मदद करने का मौका मिलेगा कि पप्पू यादव का हाथ पकड़ के राजनीति में आने का मौका मिलेगा? अरे भाई 19 में आप मदद किए, 20 में आप चुनाव ही लड़ गए। चुनाव लड़े, चूंकि उस मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। इस साल चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? हिस्सा हिल्सा से चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी कौन सी होगी? तो पप्पू यादव क्या बेड़ा पार कर पाएंगे आपका? पप्पू यादव आपके लिए क्या है? अंगुली पकड़ कर उन्होंने राजनीति का कागज किया। पप्पू यादव पर तो ये भी आरोप लगता है ना, एलिगेशन लगता है कि वो बाहुबली छवि के नेता हैं। आरोप प्रत्यारोप करने वाले करते रहे, और पप्पू यादव जी एक शब्द में आपसे पूछेंगे बताइए क्या काम है, ये नहीं कि कहाँ से आए, सीधे पूछेंगे आपकी काम क्या है। चलिए मेडिकल है, यहाँ पे चलिए, पैसा लेना है ये ले लीजिए, इलाज की जरूरत है ये कर लीजिए, और कोई काम है तो ये कर लीजिए। नाम आपका राजू दानवीर है, क्या सच में आपके पास उतना पैसा है कि पूरे बिहार की सेवा आप कर सकते हैं? तो आप तो कुर्मी समाज के हुए ना? कुर्मी समाज के आप जी। कुर्मी समाज के हो के पप्पू यादव के साथ नीतीश कुमार ने नालंदा के आपको लगता है बहुत कुछ काम किया है? काम हुआ है, नालंदा में काम किए हैं, उस तरह का माहौल और वातावरण नहीं बना है, लेकिन विकास हुआ है। नहीं, नीतीश कुमार कितने अच्छे बिहार के लिए? उन पर एज दिख रहा है। बिहार में सिर्फ रोड और बिजली से विकास नहीं होता है। अच्छा, अगला मुख्यमंत्री बिहार का किसे देखते हैं? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? मतलब तेजस्वी उस तरह से ही परिपक्व नहीं हो पाए। आदरणीय लालू जी जैसे नहीं। पप्पू यादव जी एज ए लीडर और तेजस्वी यादव जी में तुलना करना अभी ठीक है। आपको तो एक बार लाठियाँ भी पड़ी थी जब पप्पू यादव को अरेस्ट किया जाता तो? जनरल बोगी में आप 1 घंटा सफर करके बता दीजिए अलोक जी, एक घंटा आप सफर करते नहीं हो पाएगा, सवाल ही नहीं। कोई नेता बता दे सफर करके। आप BSc 1 2 3 में सफर करते होंगे। पहली बार किसी कुर्मी समाज के व्यक्ति को देख रहे हैं जो बिहार में कह रहा है कि काम ही नहीं हुआ, वो भी नालंदा से आने वाला। हमने कहा काम हुआ है। कोई ऐसे भी व्यक्ति याद है, कोई किस्सा याद है जिसमें राजू दानवीर को ही किसी ने मदद की हो जरूरत पड़ने पर? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, चिराग पासवान, कैसे रैंकिंग कीजिएगा? 1 2 3 4 से कीजिए। बिहार की बात होगी तो नीतीश कुमार जी को आप नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइवस्टीज देख रहे हैं। लाइवस्टीज के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, 2025 के धुरंधरों की बात हो रही है। हम 2025 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चुनावी साल है। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं, दिल्ली में तो चुनाव हो गए और अब सबकी निगाहें बिहार की ओर हैं। बिहार में भी कई ऐसे धुरंधर नेता हैं, युवा नेता हैं, जिन पर सबकी निगाहें जाती हैं। हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं राजू दानवीर जी। बहुत स्वागत है आपका। आप युवा नेता हैं, कई जगहों पर आपको देखा गया है, कई सालों से आप मीडिया में बने रहते हैं, पॉजिटिव हो निगेटिव हो आपकी खबरें हम देखते हैं। समाज सेवी भी हैं आप, लोगों की मदद करते हैं बढ़ चढ़ कर, और एक बड़े दिल वाले हैं। लोग कहते हैं बड़े दिल वाले हैं। लेकिन राजू दानवीर के बारे में आज हम जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या क्या इतिहास रहा है, कई अनसुनी कहानियाँ भी हम राजू दानवीर की जानेंगे जो पहुँचनी जरूरी है। दानवीर जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आप नालंदा के रहने वाले हैं, ज्ञान की भूमि से आप आए हैं, नालंदा से? बिल्कुल। कहाँ से? नालंदा में कहाँ से? नालंदा में हिल्सा विधानसभा आता है, उसी में गालिमपुर हमारा गांव पड़ता है। एक छोटा बस्ती है, गरीब बस्ती है। गरीब बस्ती है। और जहाँ विकास सबसे पीछे पहुँचे, मैंने हर जगह काम होने के बाद भी सबसे लास्ट में जहाँ विकास पहुँचे वैसे गांव से बिलोंग करते हैं। तो आप नालंदा की बात कर रहे हैं कि जहाँ विकास सबसे लेट से पहुँचे? जी जी। नीतीश कुमार का गढ़ नालंदा। बिल्कुल। गालिमपुर में क्या सड़कें नहीं बनी हैं? क्या बिजली नहीं जल रही है? वहाँ जैसे हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो समस्याओं से आज भी हमारे ग्रामवासी जूझ रहे हैं।
कई कई दशकों से वहाँ पर है, जो कि हमारा गांव नदी पर है, और लगभग उसका खेती जो है दूसरे तरफ पड़ता है, नदी के दूसरे साइड। आज तक उस गांव में एक पुल नहीं बन पाया, जो बड़ी एक समस्या है। और उससे कहीं ना कहीं किसान है जो कि, और या हमारे गांव वासी अगल बगल के भी जो गांव हैं एक दो वो कहीं ना कहीं उससे बहुत प्रभावित रहते हैं। और ठीक से बाढ़ के समय में नदी में जब पानी आ जाती है तो लोग खेती नहीं कर पाते हैं। तो वो सबसे बड़ा बहुत समस्या है। बहुत सारे हमारे गांव के लिंक पथ में कई जगह रोड वोड भी नहीं बना है, तो वो सब भी थोड़ा सा है। आपका जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपका डेट ऑफ बर्थ तो है 26 दिसंबर जी, 26 दिसंबर 1988 में आप जन्मे हैं जी। युवा हैं, अभी जान है? बिल्कुल है, और इसी उम्मीद पर ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाज से जुड़े हुए समाज के कार्यों को देख रहे हैं, और प्रतिदिन ऐसा भी है कि क्षेत्र से, बिहार से, कई कोने से चीन परिचित हमारे पार्टी के भी सदस्य और भी अलग अलग लोग फ़ोन करते ही रहते हैं भिन्न भिन्न कार्यों से, जिसमें मदद भी होता है, कोई हॉस्पिटल के कार्य से, कोई और कार्य से। तो उन सबको देखना पड़ता है, और वो सब देखते हुए अपने जो दिनचर्या वाला स्थिति होता है उसको करना पड़ता है। देखिए, राजू दानवीर के बारे में हम जब जान रहे हैं, लोग तो जानते हैं, आपने गालिमपुर की बात कही है। कैसा रहा राजू दानवीर का बचपन, कैसा रहा? देखिए, बचपन तो मैंने कहने का अर्थ हो कि बहुत उठापटक रहा। उठापटक रहा, सबके जीवन में उठापटक होता है। और बचपन का कहानी जो है अलग है। अच्छा। जैसे हमारी शिक्षा जो पहले हुई वो बाहर हुई, करीब 7th क्लास तक वो बाहर पढ़े। उसके बाद जो भी शिक्षा हुई वो हिलसा में हुई, और हिलसा ही 7th क्लास तक आप बाहर में पढ़े? बिहार के बाहर? बिहार से बाहर पढ़े। और उसके बाद 7th के बाद जो भी पढ़ाई हुई सब हिलसा में हुई, और हिलसा से ही मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, सब हिलसा से किए। और उसके बाद जो है अब तो मैंने इस जो समाज सेवी वाले फील्ड में हम लोग आ चुके हैं, और अब उम्मीद जग रही है कि कुछ आगे पॉलिटिकल जो अपना चल रहा है उसमें स्थान लेकर अपने क्षेत्र, अपने गांव, समाज, बिहार में कुछ किया जाए, एक बड़ा बदलाव लाने। ये समाज सेवा करने के लिए पॉलिटिकल में आना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जैसे समाज से भी एक हद तक आप अपने स्तर से कर सकते हैं। आपके पास 2000 है तो किसी को आप 2000 दे सकते हैं, लेकिन जब आपके पास लोग आ जाते हैं ज़्यादा लेने के लिए या ज़्यादा आपसे मदद करने के लिए, कोई थाना में आपको कुछ मदद करना है, या फिर कोई ब्लॉक में मदद करना है, फिर अन्य स्तर पर मदद करना है, गांव में कोई पुल है, नल है, हर तरह का मदद करना है, या समाज को आप नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए पॉलिटिकल जरूरी है। पॉलिटिकल मतलब पावर होना जरूरी है? नहीं, आप, हाँ, मैंने उस हैसियत से पावर पाना जरूरी है। जब तक आप सेवक नहीं बनिएगा, सरकारी सेवक, तो उसको सरकारी सुविधा कहाँ से दिला पाइएगा, सरकार से कैसे लड़िएगा? तो एक तो सरकार से अभी हम लोग लड़ रहे हैं, जनता के लिए, अपने समाज के लिए, और किसी के लिए भी जब रोड पर हम लोग लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उस बात को किस तरह से सरकार लेती है, चाहे बिहार सरकार, चाहे केंद्र सरकार, वो सबको पता है, हल्के में लेती है। जब वो चीज़ जब हम जनप्रतिनिधि बन के रहेंगे और जनप्रतिनिधि बनकर उस कार्य को करेंगे और वो जनता के लिए और समाज के लिए लड़ेंगे, तो उसका भी महत्व अलग होता है। उसका महत्व अलग। तो बचपन की बात हम कर रहे थे, आपके स्कूलिंग की बात कर रहे थे, मतलब माता पिता के साथ रहते होंगे? कि बचपन में एक छोटी, मैंने इसको कही तो एक बड़ा घटना हमारे साथ भी हुआ। बचपन में जब हम 6 महीने के थे, तो हमें पता नहीं था कि हमारे माता पिता क्या हुए। बाद में लोगों ने हमें बताया, और ये घटना खैर हम तो देखे नहीं, तो याद भी नहीं है कि सब साल 1.5 साल में माता पिता हमारे गुजर गए। दोनों चले गए? हाँ, दोनों चले गए। और हमें
चाचा चाची से ने पोसा, आपकी बड़ा परवरिश किया। करी, परवरिश करी। हाँ, और अच्छा शिक्षा दिया, सब कुछ दिए, मतलब माता पिता और ना सही, लेकिन माता माता पिता। पिता का नाम भी वही दिए। तो हमें उतना एहसास नहीं हुआ कि माता पिता मेरे थे या नहीं थे, लेकिन आज जो है वो भगवान से बढ़कर है हमारे लिए। ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो ये एक मैंने घटना हमारे साथ घटी है। मतलब बचपन में ही जब आप मतलब दूध के दांत आए भी नहीं होंगे, उस वक्त ही माता पिता का साया सर से हट गया। 6 महीना में लोग कहते हैं कि 6 महीना में माता जी गुजरे थे, और लगभग 1-1.5 साल या 2 साल के आसपास का पिताजी गुजरे थे। तो ये जग जाहिर है। लेकिन चाचा चाची ने कभी एहसास नहीं होने दिया। पता ही नहीं लगा, अभी तक पता ही नहीं है कि हमारे माता पिता हैं कि नहीं थे, कभी कौन एहसास नहीं थे, होने दिया। कभी नहीं पता ही। मतलब माता पिता की तरह ही हाँ, पाल पोस पता कर ही बड़ा नहीं किया। लगा। ये तो पता लगा बहुत, मैंने हमें जब हम बाहर से पढ़कर आए, तो कुछ लोग गांव वाले जब कहानी कहते हैं तो उससे हमें पता लगा, और जब पता लगा तो फिर धीरे धीरे उस चीज़ को मैंने समझे, लेकिन खैर उतना भी कोई एहसास होने चलिए, वाली बात जीवन का एक पार्ट है। नहीं। जी जी। जो दुख आपने कहा कि बड़ा उतार चढ़ाव था। मतलब आप पढ़ाई करते थे तो कहाँ, बाहर में कहाँ पढ़ते थे? बाहर में जैसे हमारी पहले जो हमारे पिताजी थे, जो वो आर्मी में थे, तो उनकी पोस्टिंग जहाँ जहाँ रहती थी उनके साथ आर्मी स्कूल में हमारा वहाँ वहाँ पोस्टिंग चलता था। तो सबसे पहले जो हमारी पढ़ाई थी वो जम्मू कश्मीर में हुई। उसके बाद पिताजी या चाचा जी? चाचा, उनको हम पिताजी ही बोलते हैं। अच्छा, तो पिताजी। ठीक। तो फिर उनकी पोस्टिंग हो गई हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ भी हम 2 साल या 3 साल पढ़े। उसके बाद उनकी मैंने पटियाला में, पंजाब में पोस्टिंग हुई, तो फिर पटियाला में हम पढ़े। तो ऐसे 3 स्टेट वहाँ पर हम लोग किए। उसके बाद जो है उनकी पोस्टिंग कहीं बाहर हो चुकी थी, और उस अवस्था में हम अकेले रहना नहीं चाहते थे वहाँ पर, क्योंकि उसके आर्मी स्कूल या उसके हॉस्टल में रहना है तो डिसिप्लिन होता है। हाँ, 7 दिन 8 दिन पर वो मिलने आते थे, तो काफ़ी दूर थे, तो फिर वो हमें हिलसा रखे। 7वीं क्लास से हिलसा में हम पढ़े, और लगभग लगातार पढ़े, और हिलसा का जो अनुभव है वो हमें पता है। मतलब आप आर्मी स्कूल में भी पढ़े हुए हैं? बिल्कुल, आर्मी स्कूल में भी पढ़े हुए हैं, और साथ में फिर यहाँ जब हिलसा में हम पढ़ रहे थे, तो उसके बाद हम एनसीसी भी किए। एनसीसी में भी अपना योगदान दिए, और एनसीसी के माध्यम से ही मतलब तो सुबह सुबह वही वर्दी ऐसा कपड़ा वपड़ा पहन कर टोपी पे लगा कर एकदम पहुँच जाते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हम लोग कई जगह अलग अलग कैंप में जाना होता है, नए यूनिट में, आर्मर्ड में, दूसरे स्टेट में, तो उस सब में भी गए। और जो कहा जाता है कि फायरिंग वरिंग करना, ये सब वो सब तो हुआ है। वो अच्छा, सब हुआ है। आपका नाम हम सुनते हैं अक्सर, ये जरा आपको अजीब नाम नहीं लगता? क्या नाम है आपका? राजू दानवीर, जी यही नाम है आपका? हाँ बिल्कुल, लोगों का दिया हुआ ये नाम है, लोगों से दिया? लोगों का दिया ये हुआ। दानवीर टाइटल कहाँ से आ गया, दानवीर? ये हम कई बार बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, और कई बार हम लोगों ने इसका जवाब दिया। जैसे अपने गांव क्षेत्र हो या कहीं भी हो, तो मेरा एक भरकस प्रयास रहता है कि सामने वाला व्यक्ति जो आया है हमसे कुछ मदद मांगने, तो मेरे पास रहे या न रहे, किसी तरह से उसको मदद कर देना है। कर देना है? चाहे घर में से निकाल के दे देना है? जी, घर में से निकाल के दे देना है? हाँ बिल्कुल। तो घर में से निकालने वाला जो शब्द है ना, ये हमारे माता पिता और पूरे परिवार और गांव एरिया सब जानते हैं। तो वो चीज़ हमारा हरदम रहता था। आज के दिन क्या मतलब क्या लगता है कि आप दानवीर की बात नहीं कर रहे हैं? कितने लोगों का मदद किया होगा आप तक आपने? मदद में हमको आर्थिक लगता भी है, होता है, हॉस्पिटल भी होता है, हाँ, ट्रेन का टिकट भी गिनती कटाना नहीं होगा, होता है। लेकिन हजारों हजार संख्या में होगा। हजार संख्या में? जी, लाखों की संख्या में? उतना तो काउंटिंग नहीं किए, लेकिन हजारों के संख्या में होगा। उसमें कोई क्या इच्छा क्या है आपकी? मतलब होता है ना कि इच्छा, मैंने इच्छा ये है कि हर लोग को, जो सामने वाला आए, तो प्रयास करते हैं कि वो भी
एक अच्छे व्यक्ति जैसे अच्छे फैमिली जैसे जीता है 5 परिवार, उसी तरह का जिए, ये मेरी मने इच्छा रहती है हरदम। मतलब उसको कोई कमी ना हो। हाँ, जब सामने वाला तक क्या वो कमी है, नहीं रहेगा, हाँ। वो खुश रहेगा, तो आप भी खुश रहेंगे। आपके पास भी उसको आने की जरूरत नहीं है, वो अपने में खुश है और वो दूसरे लोगों को भी मदद कर सकता है जब वो खुश रहेगा। तो मतलब ये सामने में कौन आया है, क्या है, आप नहीं देखते हैं, मदद करना है तो करना है। हाँ बिल्कुल, तो सामने में आप क्या देखिएगा, आपके पास कोई खड़ा है आदमी, मदद मांग रहा है। हम लोग को तो जरूरी सुबह होगा, जरूरी। सुबह उठते हैं, उसी समय फोन आता है कि पीएमसीएच में भर्ती है, दवाई का पैसा चाहिए, चाहे वो अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। जरूरी है। सुबह से शाम तक में दर्जनों ऐसे फोन आते हैं जिसमें मदद का भाव रहता है और प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को तो लगता है रोज 1.5-2 लाख रुपए बांट देते होंगे। देखिए, पैसे का बात मत करिए। किसी का ऐसा होता है कि भाई इलाज नहीं, की आपने कहा ना जरूरत है। दर्जनों कॉल, तो दर्जनों कॉल नहीं। मिला के हम बोल रहे हैं 1.5-2 लाख रुपए अभी बढ़ता जैसे होगा। मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल में गया, गरीब का बिल उसका है जो कि 1.5 लाख है, गरीब का बिल, और उसमें हमारे जाने से यदि 50,000 रुपया डिस्काउंट हो जाए तो उसको हम बांटना नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि एक सहयोग कर दिए, मदद कर दिए। तो जिस उतना हमारी क्षमता भी नहीं है कि डेली हम 1.5 लाख रुपए बांटे, लेकिन इतनी आप मान लीजिए कि मदद होता है, जैसे जिस हिसाब से जो लोग आते हैं उस हिसाब से उनको मदद किया जाता है। मतलब आप सीधा कह रहे हैं कि कोई अगर आता है दरवाजे पर तो वो यूं ही नहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो कोई बने आपसे उम्मीद आपसे। लेके आए। और सही बात है कि भगवान कहीं ना कहीं आपके पास उसको भेजे हैं, तो कोई ना कोई माध्यम से भेजे हैं और उसकी मदद होनी चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। नहीं, हम जब अब बात कर रहे हैं, आपने कहा इतनी इतनी संघर्ष भरी अपनी स्टोरी आप जब सुना रहे हैं, संघर्ष तो इतना हमारे जीवन में रहा है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कितनी कल्पना आपको बताइए। संघर्ष मतलब एक समय ऐसा भी होता होगा कि 100 रुपए भी जेब में नहीं रहते होंगे। कई एक समय बहुत बार ऐसा रहा है कि आपके पास 100 रुपया जेबी में नहीं रहता है। मैंने बहुत बार ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपके अकाउंट में पैसा है लेकिन आपके पास नहीं है, और अकाउंट में जो कि उस समय आपका एटीएम काम नहीं कर रहा है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है। देने की इच्छा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। आप तो देने की जब इच्छा आप में रहेगी तो आप कोई ना कोई माध्यम से उसको दे देंगे। किसी को यदि हमको देना है तो उसको ये भी हो सकता है कि ठीक है, आप कल आइए, आज आइए, सुबह आइए, आप ले जाइए, अकाउंट नंबर दीजिए, आपको चला जाएगा। तो एक लगभग बिहार के कोने कोने से जो लोगों का रिव्यू रहा है, कहीं ना कहीं वो एक मदद के भाव से हमें देखते हैं। और ये सीख कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी के पास जब हम पहुंचे, उनके मार्गदर्शन में बस रहे। उसी पर आ रहे हैं। ये पप्पू यादव से मुलाकात कहाँ हो गई आपकी? हमारी मुलाकात तो पटना के बाढ़ में हुई थी। पटना के बाढ़ में? पटना के बाढ़ में 2019 में जो बाढ़ आई थी। जी जी। और तो पटना आप कहाँ चले गए? आप कहाँ समाज सेवी कहाँ चले गए पप्पू यादव के पास? नहीं आप नहीं नहीं, देखिए कैसे कैसे आप चले गए? वो लोगों के बीच मदद कर रहे थे हम्म। और हम भी उस समय पटना में ही थे। तो हम उस मदद को देखकर हमें रहा नहीं गया, एक तरह से, एक मानिए तो उनको खोजने के लिए वहाँ तक हम पहुँचे और पहुँचकर उनसे हमने मिलकर उनको सिर्फ इतना कहा कि एक दिन का भोजन है जो कि आप मेरे तरफ से रहने दीजिए। मतलब आपकी इच्छा थी? मेरी इच्छा है। तो हमारे नेताजी ने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो भाई आपकी इच्छा हम मारेंगे नहीं, आप एक दिन का भोजन है जो करवाइए। तो वही एक दिन का भोजन का हमने व्यवस्था किया और एक दिन का भोजन जो है वहाँ पर है जो कि सब लोगों को दिया गया, बांटा गया और बनाया गया। मतलब आपने भी बांटा था साथ में? हाँ बिल्कुल। और फिर उस दिन जब हम उनसे मिले तो प्रभावित हुए कि आदमी निस्वार्थ गरीबों को मदद कर सकते हैं और कर रहे हैं। और इनमें जो हमने मदद करने की क्षमता देखी, उतना भारी शरीर लेकर पानी में जाते हुए आते हुए नाव पर कहाँ डूब जाएंगे, कहाँ नाला में गिर जाएंगे, जिसकी परवाह ना करते हुए वो व्यक्ति लगातार निस्वार्थ 1 महीने लगे हुए रहे, लगातार उस जल जमाव में।
वो गंदे पानी में राजेंद्र नगर कंकड़बाग, उस वक्त मैं भी रिपोर्टिंग उनके साथ आता था। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से हमको दिल को जगा दिया। नहीं, मुझे और आज भी याद मुझे है। लगा कि जो हम सेवा कर रहे थे अब तक, वो एक गांव और एक क्षेत्र, एक समाज तक था, उसे एक बड़े पैमाने पर, जहाँ तक मेरी परिचय थी वहाँ तक, अब यहाँ से कहीं ना कहीं हमें एक पूरे बिहार में जाने का मौका मिलेगा और बिहार के लोगों को जानने का मौका मिलेगा। और वहाँ बिहार में जो वर्तमान हालात हैं और बिहार में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं हमें यहीं से मिलेगा। और यही बात उन्होंने, आदरणीय पप्पू यादव जी ने कहा, और वहीं से हम शुरू हो गए। मतलब नहीं, आपको मदद करने का मौका मिलेगा। एक आरोप भी है आप पर कि आपको मदद करने का मौका मिलेगा कि पप्पू यादव का हाथ पकड़ के राजनीति में आने का मौका मिलेगा। नहीं, हमने मदद को देखकर अरे भाई, 19 में आप मदद किए, 20 में आप चुनाव ही लड़ गए। चुनाव लड़े, चूंकि उस पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़े हुए हैं तो उसके गाइडलाइन से आपको चलना ही होगा। पार्टी ने कहा कि यहाँ से आप चुनाव लड़िए तो लड़ना ही पड़ा। बिल्कुल आप लड़ गए थे। हाँ बिल्कुल। क्या आने वाले समय में राजू दानवे कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे अगले साल? हाँ। अब अगले साल करें, इस साल चुनाव लड़ेंगे ही, बिल्कुल लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? जो पिछली बार तो अपना आप हिलसा से क्षेत्र लड़े। है, हिलसा से चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी कौन सी होगी? तो पार्टी जो जिस पार्टी में अभी हैं किस पार्टी में है? हम आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ हैं। कांग्रेस के साथ हैं? अब जहाँ पप्पू यादव जी हैं वहाँ हम हैं, बस इतने मानिए। पप्पू यादव क्या बेड़ा पार कर पाएंगे आपका? वो देखिए, मायने ये नहीं रखता है कि मेरा बेड़ा पार कर पाएंगे कि नहीं, किसी का नहीं। हम ये मायने रखते हैं कि हम पप्पू यादव जी के साथ हैं। पप्पू यादव आपके लिए क्या है? वो हमारे एक तरह से राजनीतिक गुरु भी हैं, मार्गदर्शन भी हैं, और जो भी, जैसे शायद हम किसी और पार्टी में रहते तो उतना सीखने को नहीं मिलता, उतना समझने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर एक तरह से अंगुली पकड़ कर उन्होंने राजनीति का क ख ग सिखाया है, सेवा का क ख ग सिखाया है, हर चीज उनसे हमने सीखा है। लेकिन पप्पू यादव पर तो ये भी आरोप लगता है ना, एलिगेशन लगता है कि वो बाहुबली छवि के नेता हैं। देखिए, आरोप लगाने वाले तो भगवान को भी नहीं छोड़े, तो आरोप लगाने वाले का उतना लेकर हम लोग थोड़े चलते हैं। मतलब उनमें अच्छी आप काम करते रहिए, उसका फल जनता देगी। आरोप प्रत्यारोप करने वाले करते रहें। उन्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी पप्पू यादव में? आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? देखिए, सबसे अच्छी बात उनकी जो लगती है कि वो अपने काम के प्रति बहुत ही मैंने एग्रेसिव रहते हैं और टाइम के पंचुअल रहते हैं। आप 2 बजे भी रात में जाइएगा, 3 बजे भी जाइएगा तो आदमी अवेलेबल है, ये प्लस पॉइंट है। और दूसरे जगह आप जाइएगा तो हो सकता है 2 बजे दरवाज़ा ही बंद हो जाए, और लेकिन उस जगह पर जाइएगा तो ना आपको कोई गार्ड मिलेगा, ना हाथ देने वाला मिलेगा, ना रोकने वाला मिलेगा। आप डायरेक्ट आइएगा और पप्पू यादव जी के पास आप बैठ जाइएगा, और पप्पू यादव जी एक शब्द में आपसे पूछेंगे, बताइए क्या काम है। ये नहीं कि कहाँ से आए हैं, किस कास्ट से हैं, क्या आप सीधे पूछेंगे आपकी काम क्या है। चलिए, मेडिकल है, यहाँ चल जाइए, पैसा लेना है, ये ले लीजिए, इलाज की ज़रूरत है, ये कर लीजिए, और कोई काम है तो ये कर लीजिए। तो ये सब कहीं ना कहीं देखने को मिला, सीखने को मिला, और ये कहीं ना कहीं आदमी को महान बनाता है। मतलब पप्पू यादव सा, अगर आपको कहा जाए आगे चल के, पप्पू यादव जैसा ही नेचर रखना है आपको। जब हम उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं तो निश्चित है कि उनका पूरा 100% तो नहीं उतना हम बन पाएंगे, लेकिन उतना है आपके पास। राजू दानवीर नाम है। पहले आपको हम बोल दिए ना कि कोई भी मार्गदर्शन में चलता है तो किसी का 100% तो नहीं ले पाता है, लेकिन प्रयास करता है कि जितना हो सकता है वो करे। नहीं, नाम आपका राजू दानवीर है, क्या सच में आपके पास उतना पैसा है कि पूरे बिहार की सेवा आप कर सकते हैं? देखिए, पैसे से सेवा नहीं होता है। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि पैसे से सेवा नहीं होता है। कोई एक आदमी आया है इलाज के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा देंगे तो इलाज होगा। आपके पास पहुंच है, पकड़ है, आप ऐसे भी 10 गो डॉक्टर को फ़ोन लगा सकते हैं, 10 गो हॉस्पिटल को फ़ोन लगा सकते हैं जो आपके नाम पर इलाज चल रहा है। तो वहाँ पैसा महत्व को कोई काम नहीं दिया। वहाँ आप, वो अगला आदमी जो आ रहा है वो ये देख के आ रहा है कि राजू दानवीर पटना में है,
हम फ़ोन कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ मेरा वो काम होगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचने के बाद और उसका निराशा यदि हो जाए, उसका काम ना हो, तो सीधे उसका निगेटिव चला जाता है पॉइंट। तो पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी इच्छा होनी चाहिए मदद करने के लिए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। नहीं, अगर हम बात करें आपके सोसाइटी के, आपके समाज के, आप तो नालंदा के हैं, हिलसा के हैं, बिल्कुल। तो आप तो कुर्मी समाज के हुए ना? कुर्मी समाज के आप जी हैं। जी। तो कुर्मी समाज के हो के पप्पू यादव के साथ? तो क्या है, पप्पू यादव तो जात पात में भेदभाव नहीं करते हैं। इसमें सब मानव ही हैं, सब इंसान ही हैं। आप भी जात पात नहीं मानते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं मानते हैं। कुर्मी हो या यादव हो या और कोई हो, राजपूत हो, भूमियार हो, सब एक समान है। एक समान है। बिल्कुल। नहीं, आपके, हम नालंदा की बात करें, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नालंदा के ही हैं, जी। क्योंकि कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है। नीतीश कुमार ने नालंदा के लिए आपको लगता है बहुत कुछ काम किया है? हाँ, चूँकि नालंदा नहीं, बिहार में भी कुछ काम किए हैं, ऐसा नहीं कि बिहार में नहीं काम किए किया हैं। और नालंदा उनका गृह जिला है, तो विशेष ध्यान रहेगा ही रहेगा। लेकिन मतलब काम बहुत हुआ है पहले से। काम हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं ऐसा भी गांव है, मैंने बहुत जगह, जहां विकास थोड़ा दूर है, लेकिन काम हुआ है। नालंदा में काम वो किए हैं, और काम, रोड, बिजली, पानी और पानी। तो गंगा जल ही ले गए, गंगा जल उद्वाह योजना से के जरिए। जी जी। सबसे बड़ी बात कि नालंदा उस लेवल पर पहुंच सकता था कि नालंदा के रेवेन्यू से बिहार का आधा खर्चा चल सकता था। आप नालंदा को और गया को उस तरीके का डेवलप करना था, क्योंकि वहाँ पर आपको कई कंट्री का लोग आते हैं, और उस तरह का अभी भी नालंदा में जो राजगीर जैसे जगहों पर है, तो उस तरह का माहौल और वातावरण नहीं बना है। लेकिन विकास हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है। सभी जगह रोड अच्छे हैं, बिजली भी है, और बिजली से त्राहिमाम है किसान। बिजली तो है, लेकिन किसान त्राहिमाम है। बिजली आए दिन आपको है जो कि बिजली की समस्या है, जो किसान आपको लगातार आंदोलन करते मिलेंगे। आप बिजली हर जगह पहुंचा दिए हैं जरूर, लेकिन निरंतर आप बिजली, जब बिजली का जरूरत पड़ता है खेत पटवन के टाइम में, तो उसमें आपको बिजली नहीं मिल पाती है। तो उपयुक्त तो जब बिजली नहीं मिल पाएगी तो पटवन होगी कैसे? तो इसके लिए आप, बिजली का भी इम्पोर्टेंट है कि बिजली वहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, इस तरीके का करने की ज़रूरत है कि किसान आसानी से वहाँ पटा सके। नहीं, आप ठीक है मान रहे हैं, लेकिन ये आप मान रहे हैं कि पहचान आपको दिलाई है पप्पू यादव ने? जी। राजू दानवीर, अगर राजू दानवीर हुए हैं तो इसके पीछे की वजह पप्पू यादव हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे जब तक उनके मार्गदर्शन में ही आकर ना हमें बिहार लेवल पर लोग जानने लगे, पहचानने लगे, एक राजू दानवीर एक नाम चलने लगा, तो वो कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन में ही सब कुछ। हर जिले में आपके जानने वाले लोग हैं? हैं? बिहार के हर जिले में आपके जानने वाले लोग हैं? बिल्कुल, हर जिले में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में जानने वाले लोग हैं। सिर्फ कुर्मी समाज को ही एकजुट कर रहे हैं क्या? नहीं, हमने तो बोला कि जात पात उठ के, हमने तो कुर्मी समाज का बात नहीं किया, लेकिन एक दायरा है कि आप जिस समाज से आते हैं, लोग आपको मानते हैं, तो हम सभी समाज को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। नहीं, नीतीश कुमार कितने अच्छे हैं बिहार के लिए? नालंदा के तो आपने कहा, क्योंकि नालंदा में तो काफ़ी, अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें, पर्यटकों की बात करें, तो काफ़ी बढ़ा है पहले से। देखिए, बिहार में उन्होंने लगभग 20 साल पार कर लिए, और अब जो है उनकी कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो दिखती है कि उन पर एज दिख रहा है। तो उस हैसियत से तो है कि एज जब दिख रहा है, तो अब क्या बिहार कैसे चलेगा, बिहार में कौन होगा, आगे कौन आएगा, ये सब चलेगा, चलता रहेगा। वो तो जनता तय करेगी। नहीं, आपको लगता है कि नालंदा के लोग साथ छोड़ेंगे कभी नीतीश कुमार के? छोड़ना तो नहीं चाहिए। वो तो जनता तय करेगी, उसका हम तो निर्धारण नहीं करेंगे कि नालंदा का लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन एक तय है कि उम्र का पड़ाव है, उनके साथ है। वो है। हाँ,
बाकी उन्होंने विकास की गति को कुछ जो बिहार में पहले जो विकास थी उससे कहीं ना कहीं वो बेहतर किए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं बिहार के लोग उनको याद रखेंगे कि पहले से आपने बेहतर किया है। हो सकता है बिहार उस पड़ाव पर रहना चाहिए था जो आज ना हो, लेकिन उन्होंने विकास किया है, और विकास का बहाव बिहार के कोने कोने में जब लोग जाते हैं अपने गाड़ी से तो दिखता है। मतलब विकास दिखता है सड़कों पर। हाँ, दिखता है। हम ये कह रहे हैं कि उस स्तर का ना हो, एक जो भी उस स्तर स्तर का का हो। किस स्तर का? अब जैसे बिहार में और भी बहुत कुछ होना चाहिए था, वो सब चीज़ नहीं हुआ। जैसे कि जो क्या हम बताइए ना? लोग लगातार लड़ाई लड़ते हैं, पलायन की जो स्थिति है बिहार की, लगातार इंडस्ट्री नहीं है, भारी मात्रा में यहाँ के लोग बाहर कमाने जाते हैं और वहाँ से धक्के मार मार के बहुत लोग, अभी तो बहुत बार कभी मुंबई से खबर, कभी चेन्नई से खबर, कभी केरल से खबर लगातार जो है आते रहती है। तो वो कहीं ना कहीं बिहार को एक खटकता है कि बिहार में बहुत अभाव है। बिहार में सिर्फ रोड और बिजली से विकास नहीं होता है। बिहार में एक बड़ी इंडस्ट्री हर जिले में लगती, तो हर जिले तो के वो तो लोग, कहते हैं कि पहले तो वो भी नहीं था। सर वो वही तो हमने बताया कि पहले से कुछ विकास हुआ है, पहले से कुछ दिखा है, वो दिख रहा है, लेकिन जितना बड़ा हम लोग सोच रहे हैं वो नहीं है। अच्छा, एक परसेप्शन आपका बना रहता है लोगों के बीच में, हम ऐसे मिलते हैं तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा उसमें। लोग कहते हैं कि लगता है बड़ा पैसे वाले हैं राजू दानवे, खूब मदद करते हैं लोगों की। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, सवाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप मदद पैसे से, हमने बार बार कहा कि पैसे पर जोर मत दीजिए। पैसे से मदद नहीं होता है, हर तरीके से मदद इच्छा होता शक्ति है। होती है। बिल्कुल। अब आपके पॉकेट में 10-20 हज़ार रुपया है, कोई आगे आप दे दिए अलग बात है, 50 हज़ार है दे दिए अलग बात है, लेकिन हर चीज पैसे से नहीं। अब तो मानना कि 50,000 तो बहुत लोगों की जेब में होता है। 50,000 20,000 तो बहुत लोगों की जेब में होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए ये भी होना चाहिए ना, बार बार हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी दिल भी होना चाहिए, इच्छा शक्ति भी होना चाहिए कि उस आदमी को कैसे हम मदद करें। ठीक है, तो पैसा रहना ही बड़ी बात नहीं है। पैसे को आप जब तक लोगों तक आप मदद नहीं कर पाए, या आप उस पैसे को दूसरे माध्यम से नहीं मदद कर पाए, यूज नहीं कर पाए, तो फिर बेकार है। अच्छा, अगला मुख्यमंत्री बिहार का किससे देखते हैं? वो तो बिहार की जनता तय करेगी। आप देखते होंगे ना किसे, आप तो युवा नेता तो दिखता होगा, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। जैसे आगे बिहार की राजनीति में क्या होगा, आगे कैसे करवट लेगी, कौन रहेंगे, नहीं, कौन अगर तेजस्वी और नीतीश कुमार में लड़ाई होगी तो क्या लगता है किसकी जीत होगी? देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, आपको नीतीश कुमार आपको अनुभवी पर्सन है, 20 साल से रह रहे हैं, एज उन पर दिख रहा है। तेजस्वी युवा है अभी, ठीक है, तो नीतीश जी अभी रेगुलर चल रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री वो अभी लगातार प्रगति यात्रा पर लगे हुए हैं, और उसका भी रिव्यू कई जगहों से मैंने निगेटिव पॉजिटिव आते रहा है। तो और तेजस्वी जी युवा चेहरा है, अभी आगे बहुत लंबा है इनका सफर। तेजस्वी उस तरह से भी परिपक्व नहीं हो पाया, आदरणीय लालू जी जैसे नहीं हुए। लालू जी जो थे वो अलग है और तेजस्वी जी अलग है, दोनों अलग अलग है। आपको ज़्यादा अच्छे लगते कौन है, लालू यादव या नीतीश कुमार? देखिए, ये कोई दोनों अलग अलग विचारधारा से हैं। ज़्यादा अच्छा किस एंगल से आप देख पता रहे नहीं, हैं, दोनों को तराजू पर रखेंगे तो किसका? नहीं, आप इस एंगल से देखेंगे तो लालू यादव जी हैं, उस एंगल से देखेंगे तो नीतीश कुमार जी हैं, तो दोनों अलग अलग एंगल से हैं। तो अब अभी तो हमने बोला कि पहले 15 साल कौन रहे, अभी 20 साल कौन है, और पहले का विकास में और अब के विकास में क्या फर्क है, जग जाहिर है। तो वो सब जनता देख रही है, उसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है कि ये और ये अच्छा कि ये अच्छा है। ये तो वही बात हो गई कि सामने बैठ के आप हमसे पूछ रहे हैं कि माता अच्छा कि पिता अच्छा कि भाई अच्छा कि बहन अच्छा कि ये सब बताने की चीज़ नहीं है, वो सब दिखता है। आप तो नालंदा वाले, तो आपको तो नीतीश कुमार कहना चाहिए था। तो हमने खराब कब कहा? आपके नज़र से हमने खराब कब कहा कि नीतीश जी बुरे हैं? ये हमने बोला कभी? हमने तो ये कहा कि बिहार में जिस स्तर का विकास, आप देख रहे हैं कहीं किधर से चुनाव लड़ना पड़ जाएगा, कोई ठिकाना है? नहीं, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं, और हमने ये बात बोला
हम तो किसी को बुरा भी नहीं कह रहे हैं, हम तो सब बोल रहे हैं कि सब अपने अपने स्तर से अपने अपने राजनीति किए, अपने अपने मुद्दे रहें, उसके हिसाब से वो लोग चले। अब वो लोग कैसे क्या किए, हम तो ये कह रहे हैं कि जनता उसका साफ है, जो कि तराजू पर तौल के और वो निर्णय देती है कि हमको किसके साथ रहना है। पप्पू यादव तेजस्वी यादव में कितना फर्क देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव जी अलग ब्रांड के हैं। हमने एक बात पहले दोहराई कि कोई आदमी 2 बजे रात में भी सिंगल आदमी यदि मिलना चाहे, आज वो सांसद है, सिंगल आदमी कोई मिलना चाहे तो बीच में कोई गार्ड नहीं रहेगा, कोई स्टाफ नहीं है मिलने के लिए कि रोक सकता है। डायरेक्ट उनके जहां वो बैठे हुए हैं वहां पर जाके वो बैठ जाएगा। बैठने के बाद उसको मिठाई पानी मिलेगा, उसके बाद पूछा जाएगा कि आपका, मतलब आपने ऐसा देखा है कई बार? देखा है, हम वहीं रहते हैं, देखा है। हम तो साथ में रहते हैं, तो हमको देखना क्या है? कितने बजे तक रहते हैं आप? हम तो सुबह शाम साथ में ही रहते हैं, जब तक वो जगे हुए हैं और साथ में हैं। और 1 घंटा के लिए मान लीजिए कि अपने रूम में गए या फिर कोई कपड़े चेंज करने के लिए गए, तो उनको तो सोते हुए कोई आदमी देखा भी नहीं है ठीक से। पप्पू यादव सोते नहीं है? अभी तो एक फोटो भी आपका वायरल हुआ था, आप दिल्ली में खा रहे थे, सीपी में उनके साथ खाना खा रहे थे। अब हमें नहीं पता है कहाँ का, लेकिन वो हाँ दिल्ली में चुनाव प्रचार के टाइम का है। दिल्ली हम ऐसे मुलाकात के लिए गए थे, तो वहाँ पर वो फोटो है। नहीं देखिए, बताइए ना, तो फिर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में कितना फर्क? तो हमने बोला ना कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव से तुलना आप नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर, पप्पू यादव जी अलग है। मतलब उतना तेजस्वी यादव नहीं कर सकते हैं लोगों के लिए? नहीं, पप्पू यादव जी 24 आवर रोड पर रहने वाले व्यक्ति हैं और वो हर आदमी के लिए जीने के लिए तैयार है। अभी उनको कहीं जा रहे हैं, उनको खबर लग जाए कि फलाने व्यक्ति आए हुए हैं, तो उससे भी हम ये नहीं कह रहे कि तेजस्वी जी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन पप्पू यादव जी एज ए लीडर और तेजस्वी यादव जी में तुलना करना अभी ठीक नहीं है। ठीक नहीं, मतलब 19-20 करेंगे तो 20 हाँ, अनुभव धीरे धीरे ठीक है, लेकिन अगर 19-20 करेंगे तो बड़ा फर्क आएगा। फर्क आएगा सर। पप्पू यादव ऊपर है। हाँ बिल्कुल। आप ये देखिए, ये मैंने किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति से आप राय ले लीजिए, तो पप्पू यादव जी अपने लगभग 50-60 के बीच का कैरियर, 60 साल पहुंचने जा रहे हैं। उस कैरियर में उनका कितना उतार चढ़ाव रहा और जनता के बीच क्या रहे। तेजस्वी जी अभी युवा हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इनके पास अभी बहुत समय है। अच्छा, आपको मौका मिलेगा तब क्या करेंगे? जैसे आप करें ना, आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव पक्का है। आपको मौका मिलेगा, कहाँ से लड़ेंगे? हिलसा से लड़ेंगे? हिलसा से लड़ेंगे, जो हमारा कार्य क्षेत्र। हिलसा नहीं मिला तो, क्योंकि पप्पू यादव तो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस वाले वो सीट नहीं पाई, तो कोई होगा, ऑप्शन बी होगा। देखिए, सीट मिला नहीं मिला, कांग्रेस दें, ये बात तो आपको होता है ना, आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन ए तो ठीक है। ऑप्शन बी और ए कुछ नहीं होता, जो आपका कार्य क्षेत्र है हिलसा से आप चुनाव लड़ेंगे। तो क्या करेंगे आप अगर आपको मौका मिलता? बिल्कुल हिलसा से ही चुनाव, यदि हमें मौका मिला तो हिलसा से चुनाव लड़ेंगे। और बाकी आदरणीय पप्पू यादव जी पर ये जाता है कि वो कहाँ से हमें नहीं मौका देते हैं, लेकिन हमें कार्य क्षेत्र हिलसा है और हिलसा से ही चुनाव। तो मौका मिलेगा अगर, तो क्या करेंगे फिर? काम क्या करना है? कुछ विजन होगा ना आपका? विजन तो बहुत विजन है। क्या हमने विजन? तो बोला कि हम भी युवा हैं और एक बड़ी पारी में अभी चलना है, तो मौका हमारे पास बहुत है। हमें भी ये लगता है कि पूरे अपने क्षेत्र के हर समस्याओं को ऊपर लाएं और हर समस्याओं का निदान करें और उससे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अच्छा महसूस करे। मतलब राजूदार, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा फिर लोग कहते हैं कि जिस समाज से हैं उस समाज के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन होता है? तो जैसे एक समाज का अट्रैक्शन होता है, तो हम जैसे हमारे उसी समाज के होकर रह जाएंगे। उसी समाज के कैसे? आपको सब समाज ने वोट दिया है, तो आप सब समाज के हुए। एक समाज तो जाति पात जो है, ये तो बिहार के पॉलिटिक्स और सब जगह बांट मूट के आदमी चलता है कि चल नहीं ये कास्ट है, ये कास्ट है। लेकिन हमने अपने आप में जातिवाद कभी हावी नहीं होने दिया। हमारे पास भी कुछ जो लोग फ़ोन आते हैं या फिर अलग जगहों से आते हैं, वो ये कहाँ कहते हैं कि ये है, ये है, ये नहीं, मदद लेने का तो चले मदद कराते हैं, लेकिन आपको जब समर्पित होना हो, हाँ, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपने ही समाज के लोगों के साथ देंगे, कुर्मी समाज के साथ देंगे। नहीं, सबके साथ, किसी एक जात के साथ नहीं, सबके साथ। कुर्मी समाज, एक कुर्मी वर्ग से हम आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कोई भी कार्य करेंगे तो सिर्फ कुर्मी समाज के लिए करेंगे। नहीं, सब समाज के लिए करेंगे। अच्छा, कितने बजे तक घर पहुंचते हैं आप? डेली बजता है, 2-3 बजता है रोज? रोज। कोरोना काल में भी?
हैं? कोरोना काल में भी हाँ, उसमें भी। आपको तो एक बार लाठियां भी पड़ी थी जब पप्पू यादव को अरेस्ट किया जाता तो हाँ, उस समय आपने लाठी भी खाई थी? लाठी भी लाठी भी हुई, याद है हमें कि लाठी भी हमने खाया था। क्यों? क्यों? क्योंकि उस समय पप्पू यादव जी मदद कर रहे थे और उनके साथ हम भी थे, और उनको जो है गलत आरोप करके और उनको अरेस्ट जो किया था, अरेस्ट के विरोध जो हम कर रहे थे, और विरोध करने के उपरांत है जो कि वो लाठी लगी थी हम लोग को। तो उसका अफसोस नहीं आपको? अफसोस क्या रहेगा? आप तो अच्छे काम के लिए ही गए थे ना, गलत काम के लिए थोड़े गए थे कि अफसोस उसका रहेगा। 2-3 बजे तक रात को तो फिर खाना देने घर में कोई होता है कि नहीं होता है? जब गए, जब खाना पीना तो जब यहाँ पर रहे तो इनके साथ हुआ, नेताजी के साथ। मतलब बाहर का खाना पसंद करते हैं घर का? नहीं, घर का खाना। घर का खाना। विवाहित हैं आप? बिल्कुल विवाहित है। अविवाहित हैं? शादीशुदा हैं? शादीशुदा है। ये तो किसी को मालूम ही नहीं था आप शादीशुदा हैं। सबको मालूम है हमारे क्षेत्र। नहीं, हमें नहीं मालूम था, हम इतने साल से आपको जानते हैं। हो सकता है आपको नहीं मालूम हो। कब हुई शादी आपकी? हर आदमी, हर कोई जानता है कि हम शादीशुदा व्यक्ति हैं। कब हुई शादी आपकी? आपने तो शादी में बुलाया नहीं। शादी में शादी में आपको बुलाना क्या, मैंने कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि आप जुड़े हुए नहीं रहे, या फिर उस समय ध्यान नहीं रहा होगा, अलग बात है। किस साल हुई आपकी शादी? शादी तो हम लगभग 2000 पॉलिटिकल पार्टी से पहले हमारी शादी हो चुकी। अच्छा, पॉलिटिकल एंट्री से पहले हुई थी। मतलब पप्पू यादव से आपका साथ हुआ 19 में, उससे पहले हो गई थी शादी? जी जी जी। तो मतलब क्या आप अपने अभी कहा कि 2-3 बज जाता है रात जाने में, तो धर्मपत्नी डांटती नहीं है? डांटेगी क्यों? वो तो और कोऑपरेट करती है ना भाई। क्यों? कोऑपरेट करती पत्नी है को तो कि समय देना हम पड़ता लोग है। जो काम से, जैसे देखिए, कोई यदि 2-3 बज रहा होगा तो निश्चित है कि वो पॉलिटिकल में कहीं व्यस्त होंगे। एक दिन की बात ठीक है, आप कह रहे हैं रोज? हाँ, रोज 10-11 बजता ही, 12 बजता ही। रोज 12 नहीं, 12 प्लस 2-3, हम तो बोल रहे हैं 1-2-3 बजता है। मतलब 12 बजे तक ऐसा नहीं होगा कि 12 बजे से पहले हम घर गए होंगे। कभी नहीं? कभी नहीं। तबीयत खराब हुआ तो उस केस में जाते होंगे? तबीयत कभी बिगड़ी हो तो? ऐसा नहीं, अब तो हैबिट हो चुका है, तबीयत तो खराब होता ही नहीं, कभी कभी हो जाए तो जब जो व्यक्ति रोज 2-3 बजे घर जाएंगे तो उनकी पत्नी डांटेगी नहीं कि भाई आप कितना तक क्या कर रहे हैं? डांटेंगे नहीं, तो पत्नी को समझ नहीं हम बोले कि आपके सदस्य आपको कोऑपरेट करेंगे ना, निश्चित। डांट क्या, तो रात में खाना मिल जाता है? कि मतलब पत्नी जी बना के देती हैं? आप क्वेश्चन ही कर रहे हैं कि खाना मिल जाता है। होता है बड़ी डांट मिलती है, खाना मिलता है, ये सब होता होगा कहीं और, लेकिन हमारे यहाँ तो ये सब नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। चलिए, तो नहीं, पटना की बात करें, क्या आपको अनुभव लगता है? मतलब आप देखते हैं ना, कुछ बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है। जैसे आपने भी कहा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, आप लोग का विरोध भी रहता है क्योंकि अब तो पप्पू यादव के साथ हैं तो विरोध करेंगे ही करेंगे। नहीं, विरोध क्या है, कभी कभी अच्छे कार्य करते हैं तो। नरेंद्र मोदी की अच्छी बातें क्या लगती हैं आपको? जैसे अच्छी बात कि वो जो बोल दिए, कितना, इतना, इतना, वो अच्छा लगा, और नहीं पूरा हुआ तो फिर बुरा लगा। तो पूरा नहीं हुआ? नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया? देखिए, आपने जितना कहा वो चीज़ नहीं दिखा। आपसे बहुत मैंने जनता भावुकता से जुड़कर आपको वोट दिए, बिहार के लोगों ने सम्मान दिया, उस स्तर का वो मैंने किए नहीं। किए तो एक खास जगह पर, एक खास लोगों के लिए, खास वर्ग के लिए, तो वो सब दिखता है। आप अभी जो रेल की स्थिति है, क्या बीत रही होगी, जाने वाला व्यक्ति बता रहा होगा। जो दिल्ली में हादसा हुआ, नहीं, दिल्ली में हो या फिर जो पटना से जो भीड़ जा रही है, महाकुंभ जो स्थिति है, हम पहले बुलेट ट्रेन नहीं बनाएंगे, अपने रेलवे को ऐसा सुधार करेंगे कि हर कोई एक जनरल क्लास का व्यक्ति भी टिकट लेके बैठे, और मैंने सीट खाली रह जाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा होता है कि एक सीट का कोई टिकट लिया है तो उस पर 5 आदमी कोना कोनी लेके बैठा हुआ है। ये है बिहार की स्थिति, बिहार नहीं पूरे भारत की स्थिति में बता रहा हूँ। तो आप सुधार क्या करना चाहते हैं? 10 साल हो चुका है। ठीक है, वो तो महाकुंभ है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। कैसे? नहीं, महाकुंभ की बात नहीं है। अंदीना भी आप जाइए, जनरल बोगी में आप 1 घंटा सफर करके बता दीजिए आलोक जी, एक घंटा आप सफर करके, नहीं हो पाएगा। नहीं, सवाल ही नहीं है। कोई नेता बता दे सफर करके, तो सबके लिए भाई एसी है, एसी 1, 2, 3 अपना बांटे हुए हैं। आप भी एसी 1, 2, 3 में सफर करते होंगे? नहीं, हम हर तरह के सफर करते हैं।
कभी कभी जनरल में भी जाकर देखते हैं कि लोग क्या है, कैसे जी रहे हैं, जाते हैं। ऐसे तब बिल्कुल जाते हैं। अच्छा, कोरोना काल में आपने भी काफ़ी मदद की थी ना, लोगों में खाना बाँटा था। बिल्कुल। कितने लोगों को खाना खिलाया होगा? क्या आत्मा में संतोष हुआ आपको? क्योंकि एक बार तो मैं देखा था कि आप ज़ारे में कंबल भी दे रहे थे। तो वो सब का आंकड़ा थोड़े है, कितने लोगों में दिए हैं, कितने लोगों में खिलाए हैं। मतलब ये सब अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल, जब आप उस तरह का माने कार्य से जुड़े हुए हैं और आप माने उसी व्यवहार के हैं, हुँ। तो आप भरकस प्रयास करेंगे कि आप वो सब कार्य करें। सबसे अच्छा क्या लगता है राजू जानवी को? सबसे अच्छा भी वही लगता है, लोगों को मदद करना, मतलब लोगों से जुड़े रहना, हुँ। ये सबसे अच्छा लगता है। मतलब 4 बजे भी आपको फ़ोन करेंगे तो चले आएँगे? मेरा फ़ोन 24 आवर खुला रहता है। हुँ। ये नहीं कि कभी बंद आपको मिलेगा, कभी रेयर केस में आधा घंटा 1 घंटा बंद हो जाना अलग बात है, लेकिन आपको खुला रहेगा। खुला रहता है। बिल्कुल। नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा, नीतीश कुमार के बारे में कहा, इन दोनों का जब साथ है बिहार में, तो एनडीए की तो जीत होगी ही। 5 दलों का गठबंधन है, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, आप दोनों साथ मिलके तो वही तो बोले कि बिहार में क्या किए। तो कह तो रहे हैं कितना काम किया। बिहार में आप हमारे जो गरीब भाई हैं, जो बाहर जाते हैं, उनके लिए आपने क्या किया। जो हमारे छात्र हैं गरीब, उनके लिए आपने क्या किया, जो बाहर जाते हैं। आज बिहार की इकोनॉमी बाहर जाती है, बिहार के जो छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं, पूरा पैसा बाहर जाता है, लोन लेता है यहाँ और देता है दूसरे जगह। कर्जा लेगा बिहार में और पढ़ने के लिए देगा दूसरे जगह। आप बिहार में आप उस तरह का माहौल पैदा कीजिए ना। ये सब देखते जब हैं तो साथ में आए हैं तो बिहार में कुछ ऐसा कीजिए कि बड़ा कुछ दिखे, ये सब सब कोई यहीं रहे, यहीं खाए, यहीं बढ़े, और यहाँ का इकोनॉमी बिहार में ही रहे, तब ना बढ़ेगा बिहार। अब एक छात्र पढ़ने के लिए 20 लाख रुपया बाहर दे दिया, 10 लाख रुपया बाहर खर्च कर दिया, लोन लिया बिहार से, खर्च किया बाहर कहाँ से इकोनॉमी आएगा बिहार में? ये सब आपको पसंद नहीं एकदम? बिल्कुल नहीं मतलब गुस्सा आता है सब पसंद, देख के। किसी को भी पसंद नहीं होगा। यदि यहाँ पर ही सारी सुविधाएं रहे और वैसा माहौल रहे तो लोग बाहर क्यों जाएगा, बिहार में ही रहेगा। आप जो लोग, बहुत सारे ऐसे बिहारी हैं गरीब भाई कि जो बाहर गए वही मकान ले लिए, वही बस गए, क्योंकि उनको सीधा सीधी पता है कि हमको इस फैक्ट्री में अब नौकरी मिल चुका है, 20,000 25,000 10,000 20,000 जो भी आता हो, हम यहीं से जी रहे हैं। और मेरा परिवार भी एक छोटा है, वो अपने बाल बच्चे के साथ वहीं शिफ्ट हो गया, रहते सहते एक छोटा सा क्वार्टर ले लिया, वहीं पर रह गया। तो बिहार में सिर्फ मजदूरों का पलायन नहीं हो रहा है, गरीब आदमी का पलायन नहीं हो रहा है, आम आदमी का पलायन नहीं हो रहा है, यहां से जाके दूसरे जगह बस भी जा रहे हैं। आप लगभग जगहों पर आप जाके देख लीजिए कि जहां बिहार के जो हमारे भाई का संख्या अधिक है काम करने का, वहां देख लीजिएगा कि वो लगभग वहां पर मकान ले लिए हैं, वहीं पर का आधार कार्ड हो गया, उनको सब चीज़ वहीं पर हो गया, एड्रेस वहीं पर का हो गया, सब कुछ वहीं का हो गया। आप मानते हैं कि ये सब चीज़ें ही बिहार को बर्बाद कर रही हैं? बिल्कुल बर्बाद कर रही है। और हम लोग राजनीति करने वाले आदमी रोड बना देंगे, बिजली बना देंगे और सब कुछ कर देने से बिहार विकास में आ गया, कुछ नहीं हुआ। विकास अभी बहुत पीछे है, बिहार बहुत पीछे है, बिहार बढ़ने में अभी बहुत समय लगेगा, इसमें बहुत चेंज करना पड़ेगा। हर चीज़ ये नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन रोड नहीं है। रोड बिहार के लिए अलग एक रोड मैप हम तो पहली बार किसी कुर्मी समाज के व्यक्ति को देख रहे हैं जो बिहार में कह रहा है कि काम ही नहीं हुआ, वो भी नालंदा से आने वाले। हमने कहा काम हुआ है, हमने ये कहा कि काम नहीं हुआ है। हम बोले कि नालंदा में भी काम हुआ, बिहार के कोने कोने में काम हुआ। आप पहले भी हमें अभी बोले हैं, 5 मिनट पहले बोले हैं आपको कि बिहार में जब किसी कोने में जाइएगा तो विकास दिखेगा, लेकिन विकास उस स्तर का नहीं दिखेगा जिस स्तर का होना चाहिए। बिहार अभी बहुत पीछे है। बिहार में कम से कम 100 इंडस्ट्री लगेगी तब बिहार दिखने लगेगा। अभी बिहार दिखने में समय है। बिहार में सिर्फ अभी देखिए, लगातार जो पटवन का स्थिति आता है तो उसमें बिजली की बहुत किल्लत आती है, किसान बिजली से जूझते हैं। क्या बात, लगातार आप में देखिएगा कि हर कोई बिहार में परेशान है।
बिहार में किसान अलग परेशान है पटवन के लिए। कितना खुशहाल तो है, अब तो शराबबंदी भी है बिहार में। मैंने परेशान उसके लिए नहीं हम कर रहे हैं, कमाने के लिए, कमाने का जरिया नहीं है अब तो ना। बिहार में शराबबंदी भी है तो शांति शांति है तो। देखिए अब अलग अलग चीज का है, अलग अलग रोए है, लोगों का राय है। बहुत लोग शराबबंदी के साथ हैं, बहुत लोग शराबबंदी के खिलाफ मिलता तो नहीं है ना, है। मिलता तो नहीं है। तो ये सब तो सवाल कम से कम छोड़ ही दीजिए पूछना। नहीं, इसे पूछे मिलता तो नहीं तो वो हम क्यों बोलेंगे कि मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन किसी आम आदमी से भी जाके पूछिएगा तो वो बोलेगा। क्या? अभी तो हम कुछ दिन पहले है ये कि गांव में गए हुए थे बीटा के पास में, तो वहाँ तो हम शायद आपके न्यूज़ में भी वो चला था, वहाँ पर 20 गांव के लोग हैं जो कि दारू पीने आते थे, और वहाँ पर है जो कि मसालेदार जहरीले शराब बनाए जाते थे, और थाना प्रभारी को भी पता था, लेकिन थाना प्रभारी ने कभी एक्शन नहीं लिया। क्यों? हम लोग गए उसके बाद एक्शन लिया। तो ये सब घटनाएं जो है ना, बिहार में बंदी है या न है वो आम जनता से राय ले लीजिए, वो बता देगा आप कि दारू कहाँ से बिकता है, दारू कहाँ से आता है, उसका पैसा कहाँ आता है, दारू कौन देता है, वो सब तो। उसका पैसा कहाँ आता है? कैसे? उसका पैसा कहाँ आता है? पैसा कहाँ जाता है? पैसा कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, ये तो भाई हम बता दिए कि आप एक एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो बता देगा आपको। बिहार में सबसे ज्यादा नफरत किससे है राजू रणवीर को? नफरत, सबसे ज़्यादा नफरत हमें उस बात की होती है कि जब कोई व्यक्ति आप तक मैंने देखते हैं कभी कभी वीडियो में कि अभाव के बगैर वो मर गया, आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया पूरे परिवार के साथ, या कोई क्रश कर रहा है उसको, उसके डर भय में फांसी लगा लिया। तो ये सब देख के बहुत हमें घृणा आती है, नफरत आती है उस व्यवस्था के प्रति कि जो इस तरह का व्यवस्था लगाए हुए है। आपको लगता है कि राजू रणवीर को वहां तक भी पहुंचना चाहिए था, एक मदद का हाथ लेकर? बिल्कुल, वहाँ यदि पता होता उस तरीके का तो जरूर प्रयास करते वहाँ तक कुछ न कुछ करने का। अपने से खाना बनाना थे राजू रणवीर? बिल्कुल। खाली समय में क्या करना पसंद है? खाली समय आपके पास होगा तब ना, खाली समय में क्या करना पसंद रहेगा? खाली समय आपके पास है ही नहीं। जब भी आपको सुबह से शाम तक समझिए कि ऐसा बीतता है व्यवस्था में कि जिसका कुछ कहना नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार अगर अचानक आपको मिल जाए तो क्या कहिएगा आप उनसे, क्या मांगिएगा? कुछ बताइएगा, कुछ कहिएगा। हाँ जरूर कहेंगे। क्या? हम तो यही कहेंगे कि बिहार में 2 चीज़ में आप सुधार कर दीजिए, बिहार बन जाएगा। और उसमें शायद वो लगे हों, मतलब हाथ जोड़ना पड़े तो हाथ भी जोड़ लीजिएगा, पैर पकड़ लीजिएगा। कहे नहीं, पैर बड़े हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, और बिहार के लिए पैर पकड़ सकते हैं, क्यों नहीं पकड़ सकते हैं? क्या मांगिएगा 2 चीज़? हमें तो बस यही है कि बिहार के जो लोग जो बाहर जाते हैं, बिहार में ही व्यवस्था कर दीजिए उसका, और बिहार के जो छात्र बाहर जाते हैं उनकी भी व्यवस्था बिहार में कर दीजिए। ये 2 चीज़ कर दीजिए, बिहार बढ़ जाएगा, बन जाएगा बस। अच्छा, राजू रणवीर तो बहुत लोगों की मदद करते हैं, हज़ारों लोगों की मदद की है। कोई ऐसे भी व्यक्ति याद है, कोई किस्सा याद है जिसमें राजू रणवीर को ही किसी ने मदद की हो जरूरत पड़ने पर? कुछ ऐसे संघर्ष के साथ है? बहुत ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं कि जब मदद की बात आती है, किसी को देने लेने की बात आती है, तो उस समय कभी कभी आपके पास है, कभी कभी नहीं भी है, कभी कभी अलग अलग पार्ट से जुड़ा हुआ लोग रहता है। तो उस अवस्था में है जो कि आप बहुत सारे पार्ट लोग जुड़ते हैं उस व्यवस्था के साथ और मदद होती है। एक तो ये भी एलिगेशन लगता है कि राजू रणवीर बड़ा महंगा कपड़ा पहनते हैं, 1 लाख का कपड़ा पहनते हैं। तो कुछ तो दिख नहीं रहा है 1 लाख का कपड़ा कहीं। नहीं। कितने का था कपड़ा आपका? ये एकदम सीधा सपट्टा, ये सब आप हमेशा व्हाइट कपड़ा ही पहनते नहीं? हाँ, तो इस खादी का कपड़ा है। अब खादी कपड़ा ही पहनता है, सस्ता है। हाँ। और खादी का कपड़ा में सस्ता है, सब कुछ खादी का है। हमें तो नहीं लगता है कि 10-15 हज़ार का आता होगा कपड़ा। 10-15 हज़ार भी नहीं जाता होगा। हमको लगता है कि आपको है ये कि 2-4 हज़ार में, 5 हज़ार में है जी कि आपको सारा सेट हो जाएगा। सब जूता सब
अब जूता लगा लीजिए तो 1000-2000 बढ़ जाए, अलग बात है, सब जोड़ जाके। और 1 लाख का कपड़ा नहीं पहनता है। कहा 1 लाख का, आप 1 लाख का कपड़ा पहनकर क्या 50,000 का? दर्शाइएगा जनता में, क्या बोलिएगा, क्या करिएगा? 1 लाख का पहनना कपड़ा ही है तो 1 लाख का क्यों? और कम दाम में भी अच्छे अच्छे कपड़े हो सकते हैं, वो पहनिए। अच्छा, टीका लगाए हुए हैं राजू दानवीर, जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, देखिए आप उससे जुड़े हुए हैं तो जय श्री राम बोल सकते हैं, जय हनुमान बोल मतलब सकते पूजा हैं। करते हैं आप? हैं? पूजा करते हैं? बिल्कुल पूजा करते हैं, सुबह शाम हमारी, मैंने सुबह जब उठते हैं तो पूजा से शुरू होता है हमारा दिनचर्या। बिल्कुल। किनके तो भक्त हैं आप? किनके भक्त हैं हम? भगवान, ईश्वर, अल्लाह और सब एक ही हैं, एक ही नाम है। ईसा मसीह, गुरु नानक जी, सब गुरु नानक जी हुए, ईसा मसीह, सब एक ही नाम है। मतलब किसी धर्म से बैर नहीं है? किसी धर्म से बैर नहीं है। ऐसे पूजा किसी करते हैं तो टीका हम लगाया हुआ जहाँ है। जाते हैं हर जगह सर झुकाते नहीं हैं। अब वो तो ठीक है। मंदिर में भी जाते हैं तो सर झुकाते हैं, गुरुद्वारा में भी जाते हैं तो सर झुकाते हैं, चर्च में भी जाते हैं तो सर झुकता होता है ना, है। जैसे धर्म की बात होती है, आप अपने धर्म में सबसे ज्यादा किसकी पूजा और करते हैं? मस्जिद में भी जाते हैं तो सर झुकता आप अपने धर्म में किसकी पूजा करते हैं सबसे ज्यादा? है। अपने धर्म में सबसे ज्यादा पूजा हर भगवान का अपने दिल में रखे हुए हैं, जो हमारे देवी देवता हैं। नहीं, हमने एक बार देखा था देवी देवता आप पटना वाले महावीर मंदिर तो जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, वहाँ भी हम रेगुलर जाते हैं? हाँ, लगभग मैंने जब समय मिलता है उस तरीके का तो वहाँ जाते हैं। वहाँ आगे में जो आपका बहुत सारे गेट पर रहते हैं उनको भी कुछ मदद हो जाती है। जो निर्धन लोग होते हैं। बिल्कुल। कुणाल साहब का सानिध्य मिला था आपको समय पर? जी आज तो हमारे बीच आचार्य किशोर कुणाल नहीं है, उनका सानिध्य मिला था? हाँ, नहीं है, लेकिन उनका भी सानिध्य मतलब मिला था, आशीर्वाद मिला था, भेंट मुलाकात हुई थी? आशीर्वाद मिला है, भेंट मुलाकात हुई है। और वो उनसे कुछ सीखने को मिलता है जीवन के लिए? बिल्कुल सीखने को क्यों नहीं मिलेगा, कि जैसे अलग अलग आपने जो है गरीबों के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई, योजनाएं बनाई, तो निश्चित तौर पर आप तो हमने तो शुरू बोला कि हम उस तरीके का हैं तो हम ऐसे लोगों को ज़रूर लाइक करते हैं। तो बिल्कुल सीखने को मिला है। अच्छा, अगर हम रैंकिंग करने की बात करें 1 2 3 4 5, ठीक है, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, चिराग पासवान, 5 लोग, कैसे रैंकिंग कीजिएगा? 1 2 3 4 से कीजिए। देखिए, रैंकिंग करना तो ये तो आपको अलग अलग लोगों का है, लेकिन हम तो कोई भी अपना गुरु का ही नाम पहले लेगा। पप्पू यादव बिल्कुल नंबर 1 पे, क्योंकि उनके साथ ही मेरा सब कुछ चला है, उन्हीं के साथ जुड़ाव रहा है, मतलब उनसे अटूट रिश्ता है। और बाकी का जो रैंकिंग करना है तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब ठीक से। है, नीतीश कुमार ने, चलिए मैं नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव, कौन? बिहार के लिए यदि हमने बिहार की बात होगी तो नीतीश कुमार जी ऊपर होंगे। बिल्कुल। तेजस्वी उनसे नीचे। जो आज बिहार में कुछ भी है तत्काल में जो अभी चल रहा है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो हम तो बिहार की बात करेंगे तो पहले नीतीश कुमार। लेकिन तेजस्वी तो कहते हैं कि नौकरी हमने दी युवाओं को। तेजस्वी देखिए अलग अलग सब साथ में रहे, अब कौन नौकरी दिए, कौन क्या किए, ये तो जनता तय करेगी। बार बार हम बोल रहे हैं, किसी के बारे में हम ना बोल रहे हैं ना कुछ। लेकिन अगर नीतीश और तेजस्वी में से चुनना होगा तो नीतीश कुमार ज़्यादा बेहतर है। बिहार के अभी वो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और पिछले 20 वर्षों से हैं, और उनकी कार्यशैली में हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर रिव्यू भी आया है। और तेजस्वी जी अभी युवा नेता हैं, इनके पास बहुत अभी समय है आगे बढ़ने का, आगे करने का। अभी बहुत सीखना उनको बाकी है, बहुत सीखना है, अनुभव लेना है। और अच्छा, क्या सच नीतीश कुमार जी को मैंने बिहार में इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बिहार की बात होगी तो नीतीश कुमार जी को आपको रखना होगा। आपको लगता है 25 में भी नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बननी है? ये तो जनता तय करेगी। नहीं, हम ये कैसे कहें कि नीतीश कुमार जी के बिना सरकार नहीं बनेगी या बन सकती है? ये तो जनता हिसाब करेगी ना कि आपने 5 साल में क्या किया है, 5 साल में कितने आपने मुद्दे सही किए हैं, क्या क्या स्थिति रही बिहार में और क्या क्या आपने किया। ये तो हिसाब जनता तय करेगी। आपने बताया नहीं, आपके कई ऐसे दोस्त, आपने कहा कि कई लोगों ने मदद की है, कौन ऐसे दोस्त हैं जिनकी मदद आज भी आपको याद है? मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, और मैंने पता नहीं समय पड़ने पर उन्होंने काम दिया आपको। बिल्कुल।
हर जगह मैंने हर हर मोड़ पर हर जगह कोई ना कोई आदमी मिल जाता है। जब आप सफ़र करते हैं तो हम जब उस गांव से यहाँ तक सफ़र किए होंगे तो उस गांव से सफ़र करने में एक समय ऐसा था कि हम करीब 5 साल खेती भी किए हैं। खेती की है? क्या उपजाते थे आप? खेती में हर चीज़ उपजाते थे, हर चीज़। आपको खेती करनी आपको आती है? हाँ बिल्कुल, खेती आती थी। और हम ट्रैक्टर हमारा था, ट्रैक्टर से हम खेत उत भी अपना जोतते थे और दूसरे लोगों का भी जोतते थे। जो भी लोग मैंने हमारे गांव वासी थे, अलग अलग जगह थे, उनका भी वो मैंने उसी ट्रैक्टर से खेत जोताता था। हाँ। तो वो सब खेती किए हुए थे, अनुभव किए हुए थे। वो वहाँ से सफ़र धीरे धीरे कारवा बढ़ता है और आप आज आपके पास पहुँचे हैं और ये समाज के बीच जुड़े हुए हैं। बिहार सभी जान रहे हैं। तो वैसे में आपके हर पड़ाव पर कोई ना कोई मिला होगा जो आपका हाथ पकड़ा होगा और आप धीरे 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 आगे बढ़े होंगे। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, हम किनका नाम लें, हजारों की संख्या में। गांव अब गए और गांव से पटना कब आए? गांव से लगभग हमारी जो लगभग पटना में तो हम करीब पटना 10 वर्ष हो गया है। 10 वर्ष प्लस हो गया है। पटना ये बड़ी माया नगरी है। पटना तो भाई अलग अलग, पटना का तो बात ही कुछ अलग है। सारे लोग यहीं रहते हैं। हमारे लगभग सांसद से मिलना चाहें तो पटना मिल सकते हैं। सारे लगभग विधायक से मिलना चाहें तो सभी माननीय लोग यहीं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहीं हैं। तो हर कोई पटना में ही है। दिल में भरोसा है कि आप भी सदन पहुंच जाएंगे? भरोसा ही नहीं, विश्वास है सर। विश्वास है। जब आपके कर्म अच्छे हो और मन में भावना सच्चा हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप वहाँ पहुँच कर रहेंगे और बिहार में एक बड़ा बदलाव आप लाएंगे, जो आपकी इच्छा है। आपके मन की इच्छा है जी। सदन पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे? बिल्कुल। विधानसभा जाएंगे? वो विश्वास है कि हर हालत में हम पहुँचेंगे। हाँ, क्योंकि हमारे जो इरादे हैं वो नेक हैं और जिनके इरादे नेक होते हैं उनका रास्ता कोई नहीं रोकता है। उनका सब सहयोगी। नहीं, लेकिन कठिनाइयाँ तो आती हैं बहुत। नहीं, उनका सब सहयोगी बनता है। वो दिक्कत भी जो आती है ना, वो भी समझिए आपका सहयोगी है। कोई यदि आपके बारे में निगेटिव कह रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो समझिए वो सहयोगी है, उससे आप सीखिए। उसको आप विरोधी मत मानिए, वो सहयोगी है आपका। जब तक आपको बुराई नहीं करेगा, आपके बारे में 10 बात लिखेगा नहीं, कहेगा नहीं, आप आगे नहीं बढ़िएगा। चलिए, तो ये राजू दानवीर जी थे। बहुत शुक्रिया आपका इतनी लंबी बातचीत करने के लिए। उम्मीद है आपके जीवन की ऑलमोस्ट कहानियां हमने जानी होगी, कुछ जाना होगा आपको। देखिए, जीवन का पड़ाव लगभग 35 वर्ष है और 35 वर्ष का पड़ाव में आप 1 घंटा में कैसे सुन लीजिएगा? मतलब आपको जानने की कोशिश की है जिन लोगों ने, जो जिन्हें अपनी जानते हैं। आप यदि जितना जान पाए हो और जितना हमने बता पाया हो और प्रयास किए हो कि आपके माध्यम से जनता नहीं, क्योंकि 2025 के आप धुरंधर हैं, अधिक से अधिक जान पाए, तो अलग अलग जगहों पर अलग मुद्दे निकल जाते हैं, बात निकल जाते हैं, उसी में अब जो हो जाए। 2025 के धुरंधर हैं आप? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, राजू दानवीर हमारे साथ है। 2025 एक निर्णायक मोड़ है और यहाँ हम जनता का आशीर्वाद लेकर जरूर पहुँचेंगे सदन। जरूर पहुँचेंगे, बहुत विश्वास है इन्हें। ये कहा जाता है कि जिनके इरादे मजबूत होते हैं उन्हें ही मंजिल मिलती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, बुलंद होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, कहा भी गया है। तो हौसले आपके मजबूत हैं। बहुत शुक्रिया। राजू दानवीर हमारे साथ है। क्या कुछ उन्हें बताया है, जानने की कोशिश की हमने, कि ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें भी थी जो इसमें हुई है। आपने सुना है, जाना है। राजू दानवीर, नाम से दानवीर, कर्म से भी दानवीर। मदद करना इन्हें अच्छा लगता है और बिहार बदल जाए, ये इनकी दिली इच्छा है। संघर्ष बहुत किया है और सब कुछ हासिल हुआ, बहुत कुछ खोए भी, इसका गम नहीं। जो खो दिया उसका गम नहीं, जो पाएंगे उसके लिए उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पॉडकास्ट को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद।